जानिए, मुझे हैरत हो रही है, बल्कि मुझे तकलीफ हो रही, अजियत हो रही है और इंसान पे गुस्सा आ रहा है। किसी भी पाकिस्तानी को गुस्सा आएगा इस तरह की बातें सुनने के बाद। मुझे ये हैरत हो रही है कि ये अपने ही मुल्क के रहने वाले हैं या फिर ये कोई भारतीय शहरी है जो कह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को इसलिए छोड़ा क्योंकि इमरान खान भारत से खौफजदा थे। शाह महमूद कुरैशी की टांगे कांप रही थी और वो हमसे दरख्वास्त कर रहे थे कि अभिनंदन को जाने दें, अगर उसको जाने नहीं दिया तो भारत रात 9 बजे हमला कर देगा। अयाज सादिक साहब भी मेरा कहने को दिल नहीं चाह रहा। अयाज सादिक, ये बयान देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपके इस बयान को अगर मुल्क दुश्मनी में ना कहूं तो फिर क्या कहूं, मुझे बताएं आप। मोदी के यार के जो नारे लगते थे आपने आज प्रैक्टिकली साबित किया। इसको कहते हैं प्रैक्टिकली साबित करना। अपने बयान से आपने बता दिया कि हां वो नारे बिल्कुल ठीक लगते थे। मुल्क से दुश्मनी और मुल्क दुश्मनों से यारी, शर्म आनी चाहिए ना आपको, आपके कायद को, उस कायद की बेटी को। आप सब वही ज़बान बोल रहे हैं जो भारत चाहता है, यानी दुश्मन की ज़बान आप लोग बोल रहे हैं। इसलिए मुझे यही लगता है कि आपने अपने यार मोदी की बिहार इलेक्शन में बाकायदा मदद के लिए बयान दिया। मोदी के पास कोई मंजन नहीं था जिसकी बुनियाद पर वो इंतखाबात जीत सके। उसको अपनी हार यकीनी तौर पर नजर आ रही है, उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं इस काबिल, लेकिन आपने तो उनकी इंतखाबात जीतने में मदद कर दी। फिर आप लोग कहते हैं कि हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट कहाँ मिलते हैं, हमने खरीदने हैं। आप लोग इस तरह की मशकूक बातें और हरकतें करें, अगर ना करें तो ना आपकी हुब्बुल वतनी पर शक किया जाएगा और ना आपको हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट खरीदने पड़ेंगे। आप ऐसी हरकतें ना करें। आपने तो भारतीय मीडिया को पूरा मौका दे दिया कि वो पाकिस्तान, पाक फौज पर आसानी से तनकीद करें, जितनी करना चाहते हैं करें, और वो कर रहे हैं। आप लोग बयान देते हैं और सारा दिन वो भारतीय मीडिया कैश करवाता है। आपकी मदद के बाद भारतीय मीडिया में कैसा समा है। मैं चाहती हूं कि आप भी क्लिप देखें और आपके साथ जितने भी लोग हैं वो भी क्लिप देखें, नाजरीन भी देखें, और अगर शर्म हो ना थोड़ी सी तो डूब मरे इसको देखने के बाद। अयाज सादिक, लगाइएगा क्लिप। मैं ये भारतीय मीडिया के इस शैतानी प्रोपेगेंडे को बेनकाब करूँ, एक्सपोज करूँ। मैं अयाज सादिक के अपने बयान की वजाहत देने पर बात करना चाहती हूँ। अयाज सादिक ने अपने कल के बयान की वजाहत में एक और बयान जारी किया, लेकिन उस बयान में भी अपना सियासी लुच फ्राई करने से बाज नहीं आए। अब उन्होंने जो बयान दिया है उसमें क्या दावा करते हैं? वो उसमें दावा करते हैं कि उनके कल का बयान और कॉन्टेक्स्ट में था और भारतीय मीडिया उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहा है। यानी पहले ये ऐसी हरकतें करते हैं जिनको फॉलो करते हैं तो उन जैसी हरकतें करेंगे ना, और बाद में आराम से आके कह देते जी कॉन्टेक्स्ट से कुछ और है, किसी और को कुछ और समझ आ गया, मैं तो ये कहना नहीं चाहता था, तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। चलें जी, तो अयाज सादिक, आप अगर ये कहते हैं, चलें हमने सुन लिया, आप बच्चे हैं कि आप रोटी को चोची कहते हैं? आपको पता ही नहीं था कि आपके इस बयान को भारत में कैसे लिया जाएगा? आप यानी बोलने से पहले सोचते नहीं कि आप क्या बात करने जा रहे हैं, और बाद में आके आराम से कह दें कि मैंने तो कुछ और कहा था, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था, और जी वो तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है, जैसे हम बच्चे और आपकी बात पे यकीन कर लेंगे। सच्ची बात यह कि भारतीय मीडिया आपका बयान चला रहा है, उसे तोड़ मड़ोड़ कर उसके सामने आपने खुद रखा और पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। लेकिन आपको शर्म नहीं आई होगी, मैं यकीन से कहती हूँ। वो क्या कहते हैं, वो आपके ख्वाजा साहब कहते हैं ना, कोई शर्म होती है, कोई हया, लोगों को सिखा देते शर्म हया, सारी जिंदगी दूसरों को सिखाते रहे आप। शर्म होती है, हया होती है, मगर आपके यहाँ कहाँ होती है? कहीं नहीं होती। आपके इस बयान पर भारतीय मीडिया पाक फौज और हुकूमत की बहादुरी और शुजात पर सवालिया निशान लगा रहा है। शर्म से डूब मरना चाहिए आपको। मकार मीडिया आपके बयान को यह रंग दे रहा है कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़कर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान भारत के हमले से खौफजदा हो गया था और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत की टांगें कांपने लगी थी और उसने भारत के आगे जंग से पहले हथियार डालकर उनके गले सड़े कार्टून नुमा पायलट को छोड़ दिया। अयाज सादिक, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बल्कि पूरी कौम आपसे पूछना चाहती है कि इस नाजुक मामले पर अगर आप अपनी सियासत चमकाने की कोशिश ना करते तो कौम को क्या ये शर्मिंदगी उठाना पड़ती? लेकिन हुकूमत के बुग्ज में आपने अपना लुत्फ फ्राई किया, टांगे कांपने,
पसीने वाली बात करके आपको लगा कि खूब दाद मिलेगी, बड़ी शाबाश मिलेगी, लेकिन सच क्या है? सच ये कि आपकी इस छोटी हरकत, बल्कि गिरी हुई हरकत, बिल्कुल ये लफ्ज़ मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है आपके लिए, बोलना चाहिए मुझे, छोटी हरकत और गिरी हुई हरकत आपकी, इसने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। दुश्मन के मुंह में अल्फाज डाले आज आपने, पाकिस्तान की फतह को आपने मुतनाज़े बना दिया। अब आप जो मर्जी कहें, सांप निकल गया, अब लकीर पीटते रहें, अब तो कुछ नहीं होने वाला। आपकी ज़बान सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ ही चलती है। अब आपने जो बात कर दी है, किसको सफाई देंगे कि आप कहना कुछ और चाहते थे, तोड़ मरोड़ के पेश की गई, वो तो कैश करवा रहे हो, पता नहीं कितने अरसे तक इस चीज़ को कैश करवाते चले आएंगे। कुलभूषण और कश्मीर के मामले पर आप गुंगे बहरे बन जाते हैं, आप भी, आपके कायद भी। जब भारत के खिलाफ बोलने का वक्त था तब आप लोगों ने अपने होंठ बाकायदा सी लिए थे। आपकी ज़बानों को भारत के खिलाफ बोलते हुए तो ताले लग जाते हैं, और अब आपकी हुब्बुल वतनी गौते खाने लगी है। और ये कैसी हुब्बुल वतनी है ज़रा बताएं, जिस पर बाहर की दुनिया उंगलियां उठाने लगे? यानी दुश्मन आपके बयानात को एंजॉय करते हैं। हुब्बुल वतनी इसको कहते हैं आप? कभी अकेले में खुद से पूछिएगा, क्या एक पैट्रियोटिक फीलिंग्स रखने वाला बंदा ऐसी हरकतें कर सकते हैं, ऐसे बयान दे सकते हैं? कुलभूषण के मामले पर आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की, और दफ्तर खारिजा को भी इस बात का पाबंद किया। आप किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, दफ्तर खारिजा को इस बात का पाबंद किया कि वो कश्मीर और कुलभूषण पर किसी किस्म का बयान ना दे। तो अब आपको कोई हक नहीं है कि आप दुश्मन की बोली बोलकर उसको खुश करें, और अगर दुश्मन की बोली बोलकर उसको खुश करें ना, तो ये ना कहें कि हम वतन से मोहब्बत करते हैं। हुब्बुल वतनी का नाम ना लें अब आज के बाद आप। ये होती हुब्बुल वतनी? नरेंद्र मोदी आप लोगों को इस्तेमाल करके शायद बिहार में होने वाले इंतखाबात तो जीत जाए, लेकिन आपको फिर भी एनआरओ नहीं मिलने वाला, और आप लोग हाथ मलते ही रह जाएंगे। आप कह रहे हैं कि अभिनंदन के मामले पर हुकूमत की टांगें कांप रही थी, और हकीकत क्या है? क्योंकि आप लोग तो झूठे हैं, झूठ बोलते हैं अपने मुफाद के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।